हेलो फ्रेंड्स, वाईफाई श्री राम में आपका स्वागत है। आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे की बातें हम करते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में हमने पहले पार्ट में हमने बातें की थी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या होता है और इससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में इससे दो एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हर कहीं कोई सी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो उसमें इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये एक बेसिक फंडामेंटल टॉपिक होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जहां जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होती हैं उन एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। तो इसके बारे में हमने कुछ ही बातें हमने पहले पार्ट में हमने कर ली थी कि ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में की प्रॉपर्टीज के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। उसके बारे में मैंने एक बात और बताया था कि एमएस जो विंडोज होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की जो डेस्कटॉप की जो सबसे नीचे स्क्रीन की जो सबसे तल की जो पट्टी होती है उसे हम टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार के लेफ्ट और राइट साइड के अंदर देखिएगा, आपने देखा होगा कि लेफ्ट साइड के अंदर स्टार्ट में जो बटन होता है वो होता है, राइट साइड के अंदर आपकी बताया सिस्टम ट्रे बताई थी। सिस्टम ट्रे होता है जहां पे आपके बैकग्राउंड में चलने वाले जितने प्रोग्राम होते हैं वो वहाँ पे होल्ड किए जाते हैं। जैसे आपके डेट एंड टाइम होता है, आपकी क्लॉक होती है, आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटीज होती है, एंटीवायरस होते हैं। ये जो आपके बैकग्राउंड में जो रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे के सारे शो करता है आपके सिस्टम ट्रे के ऊपर करता है। इधर लेफ्ट साइड के अंदर एक स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू होता है। उस स्टार्ट मेन्यू से भी काफी दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक तरीके से विंडो का गेटवे होता है कि उससे हम जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो विंडो के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम एक्सेस कर लेते हैं। दूसरा, उस स्टार्ट मेन्यू के बारे में मैंने आपको बताया था कि उस स्टार्ट मेन्यू के अंदर कि उसको खोलने की जो ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है वो कई बार एक बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आपके माइंड में यही आ रहा होगा कि स्टार्ट मेन्यू को खोलने कैसे जाते हैं, शॉर्टकट की क्या होती है। तो कीबोर्ड में विंडो की होती है, इस विंडो की को दबाओ तो वो खुल जाता है। तो देखिए, बिल्कुल सही है, विंडो की के द्वारा विंडो की हम प्रेस करते हैं तो वो खुल जाता है। लेकिन ऑप्शन में वीडियो से एग्जाम में आया तो उस ऑप्शन विंडो की था ही नहीं, इसलिए इसको खोलने की एक और शॉर्टकट की होती है और उसको शॉर्टकट की होती है CTR+ESC, ये की होती है, इसके द्वारा हम खोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये बताया था कि जो स्टार्ट मेनू थे विंडो के, तो देखिए इस स्टार्ट मेन्यू के बारे में हमने बात की थी कि स्टार्ट मेन्यू में देखिए मैंने आपको विंडोज़ के वर्जन बताए थे। जैसे विंडोज़ मैंने आपको विंडो 95, 98, 2000 ये सारे वर्जन बताए थे, जिनमें देखिएगा एक वर्जन ऐसा था जिसमें से स्टार्ट मेन्यू नहीं थी और वो थी विंडो 8। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि निम्न में से कौन से विंडो के वर्जन के अंदर स्टार्ट मेन्यू नहीं थी, तो विंडो 8 के अंदर वो नहीं पाई जाती। आगे हम बात करें तो देखिएगा कि उस स्टार्ट मेन्यू को जैसे हम ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो देखिए बहुत से प्रोग्राम्स आते हैं, उसमें एक्सेसरीज आते हैं, ऑल प्रोग्राम्स आते हैं। उनमें देखिएगा वहीं से भी एग्जाम में बहुत दफ़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा कि उनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन तो पूछा होता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी इसका ही पार्ट होता है। इसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सारे के सारे इसी की पार्ट होते हैं। इनके बारे में हमने बात कर चुके हैं, जिनके बारे में पुराने वीडियो में आप देख सकते हो। आगे हम बात करें तो देखिएगा कि इसके अंदर देखिएगा बहुत से जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, जिसके अंदर आपका एक MS पेंट भी होता है, नोटपैड भी होता है, वर्ड पैड भी होता है। इनसे देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि देखिएगा कि एग्जाम में देखिए MS पेंट के बारे में सब जानते हैं कि MS पेंट होता है कोई भी पेंटिंग, कोई ड्राइंग, कोई इमेज बनाने के लिए हम MS पेंट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन इसके कैसे आते हैं कि ये जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, इन एप्लीकेशंस की पहचान के लिए इनको एक एक्सटेंशन नेम, इनकी फाइल होती है, उन प्रत्येक फाइल की पहचान के लिए उनको एक्सटेंशन नेम दिया जाता है। जैसे MS जो पेंट होता है उसकी भी फाइल एक्सटेंशन पूछ लिया जाता है। देखिए फाइल एक्सटेंशन बहुत सारे होते हैं, JPG, MPG, ये सारे होते हैं, लेकिन एक फाइल एक्सटेंशन होता है जो .bmp, ये ध्यान रखना, ये MS पेंट का फाइल एक्सटेंशन होता है .bmp, बिटमैप पिक्चर होता है, ये आपका MS पेंट का होता है। आगे बात करें एक होता है नोटपैड। नोटपैड के बारे में बात करें तो देखिएगा कि नोटपैड के बारे में देखिएगा कि एक टेक्स्ट एडिटर होता है नोटपैड भी, और इसके बारे में बात करें तो इससे फाइल एक्सटेंशन पूछ रहा था। नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन होता है .txt, इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है .txt होता है। आगे बात करें तो एक और होता है आपका वर्ड पैड होता है। देखिएगा MS वर्ड को ही जो वर्ड पैड को इनहेंस करके आगे MS वर्ड का
बनाया गया था, उसमें MS वर्ड में आपको अच्छी फैसिलिटीज, फॉर्मेटिंग की फैसिलिटीज मिलती है, वर्डपैड में कम मिलती है। आपसे पूछ रहे थे कि वर्डपैड का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, तो उसका होता है .rtf, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, वो आपका वर्डपैड का होता है। आगे हम बात करें तो देखिएगा कि इस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से और भी कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो देखिएगा कि इसके अंदर बहुत से फीचर्स होते हैं और बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जिसके अंदर एक माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेस एज के नाम से एक फीचर्स आता है, जिसके अंदर आपका मैग्नीफायर, नरेटर आता है और एक आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आता है। कि देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो एज जो आपके जो टूल्स होते हैं, उन टूल्स के अंदर देखिएगा कि जो मैग्नीफायर होता है, उस मैग्नीफायर का प्रयोग कहाँ किया जाता है कि कोई भी स्क्रीन के किसी पार्ट को हम कोई भी जूम करके बड़ा देखना चाहते हैं, किसी विंडो के किसी भी पार्ट को, तो हम मैग्नीफायर का प्रयोग करते हैं। मैग्नीफायर के थोड़ा आसानी से देखा जा सकता है। एक होता है नरेटर। देखिए नरेटर भी बड़ा स्पेशल फीचर होता है और एग्जाम में पूछ जाता है कि नरेटर क्या करता है। तो नरेटर एक बड़ा स्पेशल फीचर होता है, इसके स्क्रीन रीडर के नाम से भी जाना जाता है, कि जो आपके कीबोर्ड द्वारा किया गया इवेंट या माउस द्वारा किया गया इवेंट उसको रीड करता है और आवश्यकता पड़ने पर आपको एक मैसेज भी शो करने का काम करता है। तो वो आपका नरेटर होता है। जैसे आप कोई भी विंडो के किसी पोर्शन पे जाओगे, किसी फाइल या फोल्डर पे जाओगे, तो आपको शो कर देगा, मैसेज आएगा, वो आपकी वॉइस भी जनरेट करेगा कि दिस इज ए, आप कोई फाइल या फोल्डर पे हो तो उस फाइल या फोल्डर के बारे में वो डिस्क्रिप्शन वो दे देगा, वो नरेटर होता है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के बारे में आप जानते हो कि आपको वर्चुअल जो आपका जो कीबोर्ड होता है, आप पेरिफेरल कीबोर्ड के अलावा भी आप अंदर के कंप्यूटर के अंदर माउस के द्वारा आप यूज़ कर सकते हो कीबोर्ड को भी, तो वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है। आगे हम बात करें तो देखिएगा कि इसके अंदर एक फीचर और होता है, जो एक होता है मैथ इनपुट पैनल। देखिए ये बड़ा स्पेशल फीचर होता है मैथ इनपुट पैनल का, कि ये कोई भी जो आपकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होती हैं, उन एक्सप्रेशंस को वर्ड प्रोसेसिंग या कंप्यूटेशन प्रोग्राम के अंदर आपको उसको डाल के आप आसानी से उस कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। वो मैथ इनपुट पैनल होता है, ठीक है। और भी इसमें एक एरो स्नैप भी होता है। एरो स्नैप जो आपकी कोई भी स्क्रीन को इमेज को आप साइज में छोटा बड़ा या साइज में उसको एडजस्ट कर सकते हो। एरो स्नैप का एक फीचर होता है, उसके द्वारा भी आप आसानी से कर सकते हो। तो देखिए और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं। देखिए इसके अंदर एक आपका बड़ा ही स्पेशल फीचर होता है MS पावर पॉइंट के अंदर, वो इसके अंदर MS विंडोज़ के अंदर वो ध्यान रखना कि ये जितने भी प्रोग्राम होते हैं, इन प्रोग्राम के बारे में एक स्नैपिंग टूल का भी ध्यान रखना। स्नैपिंग टूल भी आपकी इसकी कोई भी इमेज का स्क्रीनशॉट लेने के लिए, उसमें कोई भी काट छाट करने के लिए, कोई इमेज को छोटा बड़ा करने के लिए आप स्नैपिंग टूल रहता है, उस फीचर का प्रयोग कर सकते हैं। एक और ध्यान रखना, एक बड़ा स्पेशल फीचर होता है मोबिलिटी सेंटर। देखिए मोबिलिटी सेंटर एक ऐसा एक फैसिलिटी होती है जहाँ पे आपका बैटरी का आपका ब्राइटनेस, बैटरी स्टेटस होता है, आपकी वॉल्यूम लेवल होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ होती है, वो सारे के सारे आपके मोबिलिटी सेंटर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मोबिलिटी सेंटर के अंदर कौन से फीचर्स पाए जाते हैं। तो आपका जितना भी आपका वॉल्यूम लेवल होता है, आपका ब्राइटनेस होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ होता है, बैटरी स्टेटस होता है, बैटरी कितनी है आपकी बची हुई है, ये सारे आपके मोबिलिटी सेंटर के अंदर पाए जाते हैं। आगे हम बात करें तो देखिएगा एक बड़ा ही एक स्पेशल और प्रोग्राम होता है, वो होता है आपके सिस्टम टूल प्रोग्राम। ये देखिए इसके बारे में पहले भी आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर का टॉपिक था, उस सॉफ्टवेयर के टॉपिक में मैंने बताया था कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में आते हैं आपके सिस्टम टूल प्रोग्राम। सिस्टम टूल प्रोग्राम में देखिएगा कि आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जिसके अंदर आपका डिस्क क्लीन अप के नाम से होता है, जो आपके डिस्क को क्लीन करने का काम, डिस्क बैकअप के नाम से होता है, बैकअप होता है, उस बैकअप के द्वारा हम कोई बैकअप कर सकते हैं। इसके अंदर एक फीचर और होता है सिस्टम टूल प्रोग्राम के अंदर, होता है डिस्क डिफ्रैगमेंटर होता है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर जो होता है वो एक्चुअल में करता क्या है कि देखिएगा कि आपकी जो डिस्क होती है, उस डिस्क के ऊपर आपके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो रैंडमली कहीं भी एडजस्ट होते रहते हैं। तो बीच में जो खाली स्पेस मिल जाता है उनको फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। उन फ्रैगमेंट्स की वजह से क्या होता है कि कई बार आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको कोई बड़ा प्रोग्राम एडजस्ट नहीं हो पाता, तो वो अनसर्टेनिटीज़ हो जाती है उसके अंदर। तो इस समस्या के समाधान के लिए एक डिस्क डिफ्रैगमेंटर के नाम से होता है कि जो फ्रैगमेंट्स बने हुए हैं, आपने जैसे डिस्क डिफ्रैगमेंटर आपने चलाया, तो जो आपके डिस्क के अंदर, जैसे आपने ये आपकी डिस्क है,
इस डिस्क के अंदर एक प्रोग्राम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो बीच में जो खाली से जो फ्रेगमेंट्स बने होते हैं, इन फ्रेगमेंट्स को वो हटा देता है और सारे प्रोग्राम को इस तरीके से एडजस्ट कर देता है। तो ये जो आपका प्रोग्राम होता है ये डिस्क डिफ्रैगमेंटर होता है। तो आपका डिस्क क्लीनअप हुआ, डिस्क डिफ्रैगमेंटर हुआ, डिस्क आपका बैकअप हुआ, ये सारे के सारे आपके यूटिलिटीज़ प्रोग्राम होते हैं। यूटिलिटीज़ प्रोग्राम के अंदर मैंने एक चीज़ और बताई थी कि एक फीचर और होता है, इसका नाम होता है कंट्रोल पैनल। ये भी बड़ा स्पेशल फीचर होता है और इससे एग्जाम में डेड श्योर क्वेश्चन पूछाता है। कंट्रोल प्रोग्राम, कंट्रोल पैनल होता है वो एक यूटिलिटी प्रोग्राम की कैटेगरी में आता है। यूटिलिटी प्रोग्राम में होता है कि एक्चुअल के अंदर जो भी आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो भी आपकी सेटिंग होती है, कन्फिगरेशंस होते हैं, किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल पैनल का ही प्रयोग करते हैं। कोई भी आपका कोई हार्डवेयर की सेटिंग चेंज करनी हो, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना, कोई फॉन्ट चेंज करना हो, डेट एंड टाइम, इवन डेट एंड टाइम भी चेंज करना हो, तो वो उसके लिए हम कंट्रोल पैनल का, जैसे आपके मोबाइल के अंदर सेटिंग का एक ऑप्शन आता है, वो सेटिंग का ऑप्शन कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल पैनल होता है। तो ये कंट्रोल पैनल के बारे में बात थी। आगे हम बात करें तो देखिएगा कि इसके अंदर देखिएगा कि एक फीचर और होता है और वो होता है आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर। देखिए ये बड़ा स्पेशल फीचर होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या होता है। विंडोज़ एक्सप्लोरर, विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में बात करें तो देखिएगा सीधी सिंपल सी बात है, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या होता है। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, ठीक है। दूसरा इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है? एक्चुअल में कंप्यूटर सिस्टम जितनी फाइल और फोल्डर होता है उनको व्यवस्थित करने का, अरेंजमेंट करने का काम कौन करता है? विंडोज़ एक्सप्लोरर करता है। इस विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर जितने भी फाइल और फोल्डर्स होते हैं वो सारे के सारे व्यवस्थित रूप से रहते हैं। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर एक आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जहाँ पे आपके जितने फाइल और फोल्डर होते हैं वो सारे के सारे व्यवस्थित रहते हैं। तो ये विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में बात थी। आगे हम बात करें तो देखिएगा कि इस विंडोज़ से और भी कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो देखिए क्या होता है कि विंडोज़ के अंदर देखिएगा और भी फीचर्स होते हैं बहुत सारे। और फीचर्स के बारे में बात करें तो देखिएगा कि विंडोज़ के अंदर कि आप एक क्वेश्चन और पूछा गया था एग्ज़ाम के अंदर, वो ये था कि देखिएगा कि आप विंडोज़ में आपने देखा होगा कि आप शटडाउन भी करते हो, रिस्टार्ट भी करते हो, इस प्रकार से ऑप्शन मिलता है। तो देखिए कि एक और ऑप्शन मिलता है स्लिप का और एक होता है हाइबरनेट का। जैसे आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हो तो आपके सामने लिस्ट खुलती हो तो इसमें एक तो आता है स्लिप और एक आता है हाइबरनेट। हाइबरनेट का तो देखिए ये दोनों के दोनों जो स्लीप और हाइबरनेट, और देखिए शटडाउन सब जानते हैं, रिस्टार्ट सब जानते हैं, ठीक है। एक स्टैंड बाई आता था पहले, उस स्टैंड बाई की जगह आज वो ऑप्शन डाल दिया स्लीप के अंदर। देखिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि स्लीप और हाइबरनेट जो प्रोसेस होती है, देखिए एक्चुअल में होती है कि इनको पावर सेविंग प्रोसेस के नाम से आता है, बिजली बचाने वाली प्रोसेस। देखिए आपने स्टैंड बाई देखा होगा कि स्टैंड बाई क्या होता है कि आप जब भी कोई प्रोग्राम काम कर रहे हो तो काम, जैसे हमने काम थोड़ी देर उसको आपने, जैसे मोबाइल स्क्रीन पे आपने देखा होगा कि मोबाइल आप चल रहा है, आप काम कर रहे हो, कि जैसे आप उसको काम कर रहे हो तो ब्राइटनेस आपकी बढ़िया, कंप्यूटर आप चल रहा है, मोबाइल में काम कर रहे हो, ब्राइटनेस आ रही है। जैसे आपने उसको कुछ समय के लिए उसको होल्ड कर दिया तो अपने आप जो आपकी जो इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, स्क्रीन पे आपका स्क्रीन सेवर होता है वो आ जाता है इसमें, तो वो आपका फ़ोन होता है वो स्टैंड बाई मोड पे चला जाता है। तो कंप्यूटर के अंदर भी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है कि आप जैसे कोई कीबोर्ड या माउस को यूज़ नहीं करोगे तो आपका कंप्यूटर एक सर्टेनिटी के अंदर चला जाता है, वो स्टैंड बाई मोड होता है। उस स्टैंड बाई मोड में विंडोज़ जो सर्वर 2003 में वहाँ पे स्टैंड बाई जो आपका फीचर था उसको रिप्लेस कर दिया गया है स्लीप से। स्लीप भी एक पावर सेविंग प्रोसेस होती है। उसमें क्या किया जाता है देखिएगा कि जैसे आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो तो देखिए मैंने आपको पहले बताया किसी प्रोग्राम को चलने रन होने के लिए आपका रैम में होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी जो रिसेंटली जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं वो रैम में चल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ही आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो सारे प्रोग्राम रैम में चल रहे हैं तो देखिएगा कि आपने जैसे किसी कीबोर्ड या माउस को आपने छुआ नहीं और आप उसको आपने ऐसे उसको होल्ड कर दिया तो ये क्या होता है कि आपकी, अगर आपने उसको स्लीप या स्टैंड बाई मोड में नहीं रखा गया है तो आपकी जो पावर इलेक्ट्रिसिटी होती, पावर होती है वो कंज्यूम होती रहती है।
तो इसलिए क्या होता है कि एक स्लीप प्रोसेस होती है, स्लीप एक मैकेनिज्म होती है, एक फीचर होता है जो क्या करता है कि जैसे आपने स्लीप फीचर को आपने ऑन कर रखा है तो आप में क्या होता है कि कंप्यूटर के जितने भी जो अन्य डिवाइसेस हैं उनकी पावर सप्लाई चालू रहती है, लेकिन जो आपके रैम की पावर सप्लाई उसको कुछ समय के लिए उसको बंद कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो ये आपका एक पावर सेविंग प्रोसेस होती है, वो आपकी स्लीप कुछ समय के लिए रिज्यूम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, वो स्लीप प्रोसेस होती है। ठीक है, हाइबरनेट भी उसी तरीके से एक प्रोसेस होती है। देखिएगा हाइबरनेट के अंदर क्या होता है, वैसे हाइबरनेट का मतलब होता है शीत निद्रा होती है, जैसे भालू एक प्रोसेस करता है, हाइबरनेट प्रोसेस करता है। इसमें क्या होता है कि देखिएगा कि आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, अचानक कुछ आपको काम याद आ गया, आप थोड़ी देर के लिए तो आपने स्लीप कर रखा तो कंप्यूटर आपका स्टैंड बाय मोड या स्लीप में चला जाएगा। आप वापस आओगे तो माउस के किसी कीबोर्ड को प्रेस करोगे तो वापस वो उसी पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन आप कोई लंबे समय के लिए आप कोई काम कर रहे हो और आपको अचानक कोई काम याद आ गया और आप उसको बीच में बंद नहीं करना चाहते और आप चाहते हो कि मैं कल या परसों जब भी मैं इसको चालू तो यहीं कहीं मिल जाए, तो एक प्रोसेस होती है हाइबरनेट की होती है। हाइबरनेट प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि आपको जैसे ही आपने कंप्यूटर को हाइबरनेट कर दिया तो हाइबरनेट में जो आपकी जो एक्चुअल जो करंट पोजीशन होती है कंप्यूटर की, जो आप जिस जगह काम कर रहे हो, आप इवन आपका जो माउस पॉइंटर भी होता है उसको कंप्यूटर में आपकी जो प्रोसेस होती है, जहाँ पे आपका जो आपका रनिंग जो आपकी करंट पोजीशन उसको आपका जो हार्ड डिस्क होती है उसमें उसको सेव कर लिया जाता है। जैसे ही आप इस कंप्यूटर पूरा बंद हो जाता है, पावर सप्लाई आपकी पूरी बंद हो जाती है, आपका इवन पूरा कंप्यूटर बंद हो जाता है। जैसे आप दूसरे दिन या 5 दिन जब भी आप उसको चालू करते हो तो आपका जिस पोजीशन पे आपने उस कंप्यूटर को छोड़ के गए थे उसी पोजीशन पे आपको वो कंप्यूटर मिलेगा। ये हाइबरनेट प्रोसेस के अंदर होता है। तो देखिए ये MS विंडोज़ के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई थी। आई होप आपको समझ में आया होगा MS विंडोज़ के बारे में। तो ये MS विंडोज़ के बारे में छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में हमने बात की। अगले टॉपिक में हम देखिएगा कि एक MS विंडोज़ में एक टॉपिक और है, एक फीचर और होता है, इसे कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट होता है जिसके अंदर मैंने बताया था कि MS जो डॉस होता है उस डॉस की कमांड चलाने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट का प्रयोग करते हैं। तो MS डॉस के बारे में भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि MS डॉस क्या होता है। और MS डॉस में देखिए कमांड प्रॉम्प्ट होता है, तो कमांड प्रॉम्प्ट में देखिए कमांड जो भी काम होगा उसमें देखो अब वो CUI पे काम करेगा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे काम करेगा, तो वहाँ पे कोई माउस का तो प्रयोग होगा नहीं। तो माउस का प्रयोग नहीं होता तो वहाँ पे हम कोई भी काम करेंगे वो कमांड के द्वारा ही करेंगे। तो MS जो विंडोज़ के अंदर जो कमांड होती है उन कमांड के बारे में बात करेंगे। कमांड भी बहुत सारी होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कमांड होती है जो एग्जाम में काफ़ी दफ़ा पूछी भी जा चुकी है, पूछ भी लिया जाता है। तो इन कमांड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।